ये हमारी परंपरा कहीं लिखित नहीं है, लेकिन जो हमने अपने जिंदगी में अपने निजी जीवन में जो हम लोग करते हैं वही आने वाली पीढ़ियों को भी अपना मर्जी से अपना मन से हुआ है। समाज बहुत सहज और बहुत प्रिय है। मैं यूं कहूँ इतने मासूम है कि अलगाव या भटकाव हो जाता है। लड़कियां शादी करती बवाल बड़ा मचता है कि कैसे तुम दूसरा धर्म में शादी कर ली। नहीं अपना पसंद था तो लव मैरिज हुआ में आता था, सब आता था। मुझसे दोबारा दूसरी बार आप शादी कर रहे हैं। हाँ आज आदिवासी समाज के लोग घर वापसी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पहले ईसाई थे, अब ईसाई से अब सरना में शामिल हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोड़ा आपको दिख जाएगा, जो कि जो महिला है वो पहले से ही आदिवासी थी पर वो ईसाई में शामिल हुई थी, अब वो फिर से आदिवासी में शामिल हुई। ये जो शख्स है जो कि ये ईसाई धर्म में थे, ये भी अब आदिवासी में शामिल हुई। इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप ईसाई थे जी, तो अचानक ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप आदिवासी में शामिल होने के लिए राजी हो गए? उनको इच्छा क्या है आदिवासी समाज में? हाँ, कब से आप मतलब ईसाई धर्म में थे और कब आपको लगा कि हाँ अब हमको जाना चाहिए? आपको 11 दिन से। आपके परदादा सब क्या थे? परदादा सबसे पहले सरने थे मेरा। अच्छा, परदादा सरना थे, फिर हाँ। तो फिर क्या आप पे कोई मतलब आपकी मतलब कोई दबाव वगैरह बना या फिर आप अपनी मर्जी से? अपना मर्जी से। जी, तो ऐसा क्या मतलब देखने को मिला ईसाई धर्म में और सरना धर्म में कि अचानक से आपका मन किया कि चलिए अब हमको ईसाई धर्म में आदिवासी समाज में जुड़ना है? अपना मर्जी से अपना मन से हुआ है। अच्छा, आप अभी जुड़ गए हैं। आपने पहले ईसाई धर्म में शादी ब्याह किया, अब आप आदिवासी समाज के रीति रिवाज से शादी ब्याह किए, तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? हम अपना पुरखा मानने के लिए वापस। जी, तो क्या अंतर कुछ देखने को मिल रहा है क्या ईसाई धर्म में और आदिवासी समाज में? अंतर ऐसा तो थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है? समाज का समाज का। तो आपको आपकी मम्मी जब आप ईसाई धर्म से आदिवासी समाज में, तो आपको फैमिली ने कुछ नहीं बोला कि क्यों जा रहे हो? तो हम लोग को राजी है तो उसको उन लोग को बोलने तो क्या आपकी शादी में अभी आपके परिवार वाले भी आए हैं? नहीं आया, सबको बुलाया था तो नहीं आया। नाराज है या फिर खुशी खुशी जाती है? आपके परिवार वाले आपसे खुश है या नाराज है? ये तो कैसे जाने, उसको मन का बात नहीं जान रहे हैं। तो आपको कुछ तो गुस्सा दिखाए ना कि तुम क्या करने जा रहे हो? कौन बात किया तो गुस्से में दिखाया। तुमने हमको बात किए थे, तुम लोग बोला कि तुम लोग क्या नाम हुआ आपका? बबलू प्रकाश। देखिए, आपका क्या नाम हुआ? नीवा गाड़ी। नीवा गाड़ी। यहाँ पे देखिए ये जो दीदी है, आप आदिवासी थे पहले? हाँ, आदिवासी। फिर आप ईसाई धर्म में शादी ब्याह किए? हाँ। ईसाई रीति रिवाज है? हाँ, और आज फिर से आप आदिवासी समाज में रीति रिवाज से शादी की है? हाँ। क्या अंतर देखने को मिला आपको? आप पहले आदिवासी थे, फिर ईसाई बने, फिर आदिवासी बन रहे हैं। अच्छा लग रहा है। पहले से हम लोग तो ये सब रीति रिवाज तो करते ही आ रहे हैं सर। ईसाई धर्म में भी शादी हो गया, फिर भी हम लोग तो सरना को थोड़ा छोड़े थे। सरहुल हुआ, कर्मा हुआ, ये सब पूजा उजा करते ही हम लोग सरना पहन के, मेरा पापा पहन के पूजा उजा करते थे, तो हम लोग करते ही आ रहे शुरू से ही। तो हम लोग अच्छा ही लग रहा है, हमको तो खुशी हो रहा है जी। करते आए तो क्या कुछ तो बदलाव देखे? आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले आपको क्या बोलते थे? वो लोग तो बोला कि अच्छा बात है, हम लोग तो पहले पुरखा लोग तो सरना ही था, तो अच्छा बात है, खुशी है कि अच्छा तुम वापस लौटना चाह रहा, तो अच्छा बात है। नाराजगी नहीं है ना? नहीं, उसको बोला खुशी है, अच्छा बात है बोला। तो कहे कि हम लोग आप नहीं धर्म न वो वापसी हो रहे, हम लोग थोड़ा बन रहे कि सरना बन रहे, तो पहले से सरना ही था आदमी सब। अच्छा, तो आपकी माँ और आपके परिवार वाले आपको कुछ बोले कि आप सरना हो, आदि ईसाई धर्म में शादी कर ले, ईसाई रीति रिवाज है? नहीं, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि अक्सर जो लड़कियां शादी करती बवाल बड़ा मचता है कि कैसे तुम दूसरा धर्म में शादी कर ली। नहीं, अपना पसंद था तो लव मैरिज हुआ आपका? लव मैरिज। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे, तो उनका भी मतलब धर्म
आंदोलन किया है, हाँ वो लोग वो भी मतलब आज शामिल हुए ना। तो आपके ससुराल वाले, आप सुने हैं आपकी ननद लोग भी मतलब सरना में चली गई है? हाँ 3 गो ननद सरना में शादी हुई है उन लोग का। अच्छा, वो लोग भी सरना में। हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? अक्सर देखने को मिलता है आदिवासी रहते हैं, ईसाई में चले जाते हैं, फिर आदिवासी में आते हैं, ऐसे में क्या कुछ बदलाव होता है जिंदगी में? क्या आप बोलना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप आपके पति आपसे पूछे थे कि हम अब ये सरना में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ बातचीत हुई थी, अचानक से आपके पति का मन बदल गया? नहीं, हमको बताया कि हमको कुछ कुछ ऐसा ऐसा ख्याल आता है, सपना आता है। हाँ हम जो पूजा करता है मुर्गी सबका वो सब पूजा आता है, इसको सपना में आता था, तो बोला कि हमको सरना बनना है, तो फिर हम लोग बात रखे, तो वही सब चीज हुआ। अच्छा, सपना आता था। हाँ, आपको सपना आता था? क्या कुछ आपके सपना में आता था? मुर्गी सब आता था। मुर्गी वगैरह। तो आपको लगा कि अब हमको जाना चाहिए आदिवासी समाज में? नहीं, उससे बहुत पहले आता था। अच्छा, बहुत पहले। शुरू से शादी नहीं हुई तो उससे पहले। अच्छा, शुरू से। तो आप क्या कहेंगे निव्याल जी, आप तो आज फिर से दोबारा दूसरी बार आप शादी कर रहे हैं? हाँ दूसरी बार शादी करेंगे, कैसा कुछ? क्या आपके पति वही है कि दूसरी बार वही है, दूसरा तो नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपका लव बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड में है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत लोग शादी करते हैं दूसरी बार, पर दूसरे लड़का भी बदल जाते हैं, पर आपका तो लड़का भी यही सेम है। सेम तो है वही दूसरा। तो आप क्या कहेंगे अपने लव स्टोरी के बारे में? कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे कपल थे जो कि दूसरी बार शादी किए, पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है, लड़का दूसरा नहीं है, लड़का वही है, बस लड़की भी वही है। बस यहाँ पे पहले ईसाई धर्म के रीति रिवाज से शादी किए थे, अब सरना धर्म के रीति रिवाज से शादी किया, और ये लोग अब बहुत ज्यादा खुश है अपने धर्म में वापस आके। और आपको साथ ही बता दें, जो लड़का है उसको सपना आया करता था कुछ मुर्गी वगैरह का, तो वो सोचा कि अब हमको भी जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ रांची की मेयर है रोशनी जी, सीधा इनसे हम जुड़ेंगे। रोशनी जी क्या कहेंगे, यहाँ पे आज शादी भी की गई, साथ ही आदिवासी जो समाज के लोग हैं अपनी घर वापसी की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम सबों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि हमारे समाज के जो भी प्रभुत्व जन है, और उससे भी ज़्यादा हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, लगातार अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को कैसे हम लोग बचा सके, कैसे हम लोग संगठित रह सके, कैसे मजबूत रह सके, और लगातार अपने समाज को मजबूत करने के लिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे आदिवासी परिवार में बहुत गरीब बच्चे होते हैं जिनकी शादी करने में बहुत कठिनाई होती है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई रवि लकड़ा जी को, जिनके सौजन्य से रवि तिग्गा जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने विद्या भाई को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रदीप भाई को, और हमारी जितनी भी समिति में जुड़े हुए सारे लोगों को, कि जिनके माध्यम से इस तरह की पहल की जाती है कि लगातार जो गरीब है, जो असहाय है, जो नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों का सार्वजनिक रूप से अपने समाज में कैसे हम लोग अच्छे विधि विधान के साथ अपनी परंपरा के साथ शादी ब्याह कर सकें। और आज जब आधुनिक दुनिया में पटिया शादी खोते जा रहा है, ऐसे में अपनी पटिया शादी को कैसे हम लोग याद रख सके, अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? हम लोग अपनी परंपरा ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा कहीं लिखित नहीं है, लेकिन जो हमने अपने जिंदगी में, अपने निजी जीवन में जो हम लोग करते हैं, वही आने वाली पीढ़ियों को भी देते हैं। तो सचमुच ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं। साथ ही जो भी भाई बहन आज घर वापसी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अपने समाज के बारे में, अपने समाज के लिए जिस तरह से उनमें जागरूकता फैली है, वो दूसरों के को भी अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में बताए। हमारी महान संस्कृति, हमारी पूर्वजों के द्वारा जो हमें दी गई हुई है संस्कृति, वो बहुत प्राचीन है। जितनी भी संस्कृति निकली है सब उसी से निकल करके बनी है। तो अपनी जब संस्कृति इतनी मजबूत है तो उससे अलगाव क्यों? तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सभी को बधाई देती हूँ। रोशनी जी, आखिरकार ऐसा क्या होता है कि सरना धर्म में रहते हैं, फिर ईसाई में जाते हैं, उसके बाद फिर ईसाई से फिर सरना में आते हैं, ऐसा फिर होता ही कि वही कि ईसाई में जाने की जरूरत पड़ता है? देखिए, हमारा आदिवासी समाज बहुत सहज और बहुत प्रिय है। मैं यूं कहूँ, इतने मासूम है कि अलगाव या भटकाव हो जाता है। आप ही अगर कहीं भी कष्ट में रहिएगा और अगर कोई आपको दिग्भ्रमित करेगा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भटकने की स्थिति होती है। लेकिन धन्य है हमारा समाज, धन्य है हमारे समाज के लोग जो इतने महान कार्य में जुड़े हैं और एक एक लोगों को अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने पुरखा की पद्धति को लोगों तक, जन जन तक बता रहे हैं, और सारे लोग आज जुड़ करके संगठित रहने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद और बधाई देती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरी बार शादी किए हैं, सेम बस दो धर्म में किए, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी का माहौल है आज का। आप लोग भी सुबह से देख रहे हैं, यहाँ एक नहीं 3-3 जोड़ी का शादी हुआ और इस जोड़ी का घर वापसी भी हुआ है। तो ये लोग, इनके जो परदादा थे वो लोग तो सरना धर्म को ही मानते थे। बीच में किसी कारणवश दादा समय से ईसाई हो गए थे, लेकिन आज के समय में तो सभी अपने धर्म अपने समाज को बढ़िया से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और यही नहीं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो घर वापसी कर रहे हैं। आए दिन हम लोग समाचार में तो देख ही रहे हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जो कि समाचार में नहीं भी आ रहा है, लेकिन घर वापसी कर रहे हैं। बहुत लोग मन बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सरना धर्म किसी दूसरे का नहीं है, ये अपना धर्म है, अपना बाप दादा पुरखा का है और प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है। इसी के साथ हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान जुड़ा हुआ है। तो लोग उस समय जो धर्मांतरण किए थे, कारण कुछ भी था, लेकिन अब वो कारण नहीं है। सारे लोग अब वापस आ रहे हैं, अपने मूल जड़ से जुड़ रहे हैं, मूल पहचान से जुड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। और सरना समाज हमेशा से अपना दरवाजा खुला रखा है, सबों का स्वागत है। आपको कब पता चला कि ये लोग मतलब आदिवासी समाज में आना चाहते हैं, और इनके बारे में आपको कब पता चला, और कैसे इनको आपने कन्विंस किया है, या फिर किस तरह से प्रक्रिया क्या रही है? हमारा सरना समाज में कभी भी जैसे कोई शादी ब्याह करता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा दबाव कभी हम लोग कहीं नहीं डालते हैं। जैसे ये सरना थी, शादी होकर ईसाई में गई, ना परिवार से ना समाज से कोई दबाव कभी नहीं रहा। लेकिन इन लोगों का अपने से ही विचार बना, और खासकर जो बबलू प्रकाश कुजूर जी हैं उन्हीं का विचार बना कि हम सरना धर्म को अपनाएंगे। पर्व त्योहार सब चीज़ में कोई दबाव तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, किसी को पता भी नहीं था। वो अपने से मन बनाए, अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किए। उनकी पत्नी भी बोली कि बढ़िया से सोच लीजिए, तो वो अपना मन बना चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर फिर हम लोग उनका गांव भी गए, वहाँ के पाहन इनका गांव कहाँ है? इनका गांव लोहरदगा में है। तो उनके गांव का जो पाहन लोग हैं उन लोग से भी हम लोग बात विचार किए, वो लोग भी सहमति दिए। और आज आने का भी बात था, लेकिन कुछ जरूरी काम पड़ गया जिसके कारण वो लोग नहीं आ पाए हैं। लेकिन वो लोग वादा किए हैं कि हम लोग आएंगे और उनके घर परिवार सबों से मिलेंगे, और सरना में हम लोग इन लोगों के साथ पूजा पाठ भी करेंगे, ये बात वो लोग बोले। तो यहाँ हम लोग हरमू मौजा के जो पाहन हैं, अभी ये लोग वर्तमान में यही रहते हैं, तो यही पूजा पाठ सारा चीज। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा क्या होता है कि आदिवासी रहते हैं, फिर ईसाई में चले जाते हैं, फिर आदिवासी में आते हैं, ऐसा क्या बीच में होता है इस दौरान की इस तरह की चीजें सामने आती है? देखिए, ईसाई में जितना भी धर्मांतरण हुआ है ये अभी नहीं हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो देश है ये काफी सालों से यहाँ गुलाम रहा। आज के समय में अमेरिका के जो रेड इंडियन आदिवासी हैं आज ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन उनको गुलाम कौन बनाया था? अंग्रेज लोग ही बनाए थे, वही ईसाई लोग बनाए थे। तो परिस्थिति कुछ ऐसा था कि उनको वो धर्म अपनाना पड़ा। तो यहाँ भी बहुत तरह का स्थिति परिस्थिति था, शोषण अत्याचार से लेके गरीबी से लेके बहुत तरह का उस समय दादा परदादा के टाइम में कई तरह का परेशानी रहा होगा। लोग धर्मांतरण किए थे, लेकिन अब तो लोग पढ़ लिख के जागरूक भी हो रहे हैं। आज सरना धर्म समाज में भी लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने सरना को, अपने अखड़ा को, अपना मसना को काफ़ी सुरक्षित तरीके से रख रहे हैं। अपना नेक चार को बढ़िया से लोग जान रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी बढ़िया से ही कर रहे हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं मेयर मैडम आई हुई है, वो पढ़ी लिखी हैं और आज रांची जिला के सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन आज वो अपने धर्म समाज के साथ आज वो पूजा आराधना की, इसके विषय में बताई। तो आज सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। आज चारों तरफ लाल पाड़ साड़ी देखने को मिलता है, सरना झंडा देखने को मिलता है। तो उस समय परिस्थिति जो भी था, लेकिन आज जो परिस्थिति है, तो वाकई में सबों को इस चीज़ को समझना चाहिए और वापस आना चाहिए। अपने जड़ से हट के अगर कोई डाली अगर पेड़ से अगर कट जाए तो पेड़ नहीं सूखता है, डाली सूख जाता है ना। तो आज मौका है कि हम लोग फिर से अपने जड़ से जुड़ के रह सकते हैं। चंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत लोगों का कहना है कि चंगाई में मतलब हिला फुसला के ये लोग चेंज करवाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना आस्था विश्वास होता है। चंगाई वाले में है कि उन लोगों को लगता है कि चंगाई में बहुत तरह का बीमारी ठीक होता है। देखिए, बहुत सारा चीज़ है जिसको भरोसा विश्वास करने से ही बहुत सारा चीज़ तो रहता ही है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कहीं कहीं बहुत सारी जगह ढोंग भी देखने को मिलता है। हम लोग सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करें, कई धर्मों में बहुत तरह का ढोंग है। अभी इतना जो बाबा लोग हैं आज वहाँ भी बहुत सारा का ढोंग है ना। कह कुछ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ प्लानिंग में किया हुआ रहता है ना, स्क्रिप्ट तैयार रहता है, वो तैयारी किया हुआ रहता है। तो इस तरह का भी रहता है, तो लोग अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह का भी करते हैं। लेकिन सरना धर्म तो सीधा सीधी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई ढोंग नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, कोई चकाचौंध नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है ना। और जगह जाइएगा तो आपको टाइल्स मार्बल देखने को मिलेगा, यहाँ रूखा सूखा मिट्टी है ना। इसमें कोई लोभ लालच प्रलोभन जैसा कोई चीज़ है नहीं। बस ये मिट्टी है जो अगर दिल से अगर तैयार हो जाए है ना, साफ मन से, तो निश्चित रूप से इसके साथ जुड़ेगा। नाम आपका? रवि तिग्गा जी। कब से आप मतलब शादी के हुए आपको कितना साल हो गया? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल, मतलब 12-13 साल तक आप ईसाई धर्म में थे। हाँ। अब फिर से वापसी कर रहे हैं। जी, देखिए जैसा कि आपने सुना
और देखा इस वक्त यहाँ पे शादी की गई थी। पहले ईसाई धर्म में शादी की गई थी और उसके बाद सरना रीति रिवाज के साथ शादी की गई। साथ ही आपको बता दें कि हमने अभी जो लड़का था उसकी सासू माँ से मैंने बातचीत की। इनका मानना है कि लड़का को सपना आया करता था, उसके बाद वो निर्णय लिया कि अब मुझे सरना धर्म में शामिल होना है। इसी के साथ उन्होंने दूसरी शादी की। एक पहली शादी उन्होंने ईसाई धर्म के साथ की थी रीति रिवाज के साथ, और दूसरी शादी सरना रीति रिवाज के साथ की। और आपको बता दें इनके 3 बच्चे हैं, उनकी भी धर्म में वापसी की गई और इसी प्रकार से वो लोग सरना धर्म में शामिल हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जितने भी महिला यहाँ पे दिखे, आपको सब यहाँ पे लाल पहाड़ साड़ी में दिख जाएगी, अपनी संस्कृति को यहाँ पे उभारते हुए नजर आई है। ये देखने वाली बात होती कि और जितने ईसाई धर्म के लोग हैं जो आदिवासी में थे और ईसाई में चले गए, वो आप कब आते हैं, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।